दुनिया के चौथे सबसे रईस शख्स गौतम अडानी के लिए साल की शुरुआत अच्छी नहीं रही। प्लानिंग थी फॉलो ऑन ऑफर यानी एफपीओ के जरिए 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की, लेकिन बुधवार को एक रिपोर्ट आई और अडानी ग्रुप के लिए बड़ा सिरदर्द पैदा हो गया। दरअसल एक हिडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट बुधवार को जारी कर दी। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर शेयरों के साथ जोड़ तोड़ करने, मनी लॉन्ड्रिंग करने और कंपनियों के पैसे डाइवर्ट करने जैसे बड़े गंभीर आरोप लगाए गए। रिपोर्ट के आते ही अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर औंधे मुंह गिर पड़े। अडानी के शेयरों की गिरावट से बाजार भी पस्त हो गया। एक ही दिन में इन्वेस्टर्स को अडानी ग्रुप की कंपनियों में 97,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लॉस उठाना पड़ा। इस रिपोर्ट को 2 साल तक अडानी ग्रुप की कंपनियों की छानबीन और 1 दर्जन देशों में ठिकानों की विजिट के बाद तैयार किया गया है। हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में एक अहम खुलासा इस बात का भी हुआ कि कैसे अडानी ग्रुप ने टैक्स हेवन माने जाने वाले देशों का इस्तेमाल शेल कंपनियां खड़ी करने और शेयरों में जोड़ तोड़ करने के लिए किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी ने दूसरे सहयोगियों के साथ मिलकर मॉरिशस में दर्जनों इकाइयां खड़ी की। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन इकाइयों का कारोबार से कोई लेना देना नहीं है। विनोद अडानी से जुड़ी हुई ऐसी ही कंपनियां साइप्रस, यूएई, सिंगापुर और कैरिबियन में भी मिली हैं। इस तरह से शेल कंपनियों को एक बड़ा ही साम्राज्य खड़ा किया गया है। इनमें से कई कंपनियां बाद में संदेहास्पद लेन देन से जुड़ी नजर आई हैं। इन कंपनियों का इस्तेमाल अडानी ग्रुप की कंपनियों में एसेट्स डालने या निकालने के तौर पर किया गया। हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में तफसील से यह भी बताया गया कि कैसे अडानी ग्रुप से जुड़े हुए ऑफशोर फंड्स और सेल कंपनियों के पास अडानी की लिस्टेड कंपनियों के शेयर सीक्रेट तौर पर हैं और ये सेबी के नियमों का उल्लंघन है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भले ही अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों में ऑफशोर फंड्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर सवाल उठते हैं, लेकिन इन शेयर होल्डर्स की और गहराई से जांच होनी चाहिए। जून 2021 में अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर 25% तक गिर गए और दूसरी ग्रुप कंपनियों में 4 से 8% की गिरावट आई। इसके पीछे वजह ऐसी मीडिया खबरें थीं जिनमें सवाल उठाए गए थे कि अडानी स्टॉक्स में भारी इन्वेस्टमेंट करने वाले कुछ चुनिंदा ऑफशोर फंड्स के असल मालिक कौन है। रिपोर्ट में विनोद अडानी को कई ऑफशोर इकाइयों का सेटलर और डायरेक्टर बताया गया है। इसमें इस पूरे साइकिल को भी बताया गया कि आखिर अडानी परिवार कैसे इस पूरे खेल को अंजाम दे रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विनोद अडानी की अगुवाई वाले अडानी फैमिली प्राइवेट ऑफशोर ट्रस्ट और कंपनियों से पैसे मॉरिशस फंड्स और शेल कंपनियों में ट्रांसफर किए जाते हैं। इसके बाद इन शेल कंपनियों से अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की जाती है। इसमें कहा गया है कि इस पूरे खेल के अडानी ग्रुप की कंपनियों में पैसे लगाने वाले इन्वेस्टर्स के लिए खराब परिणाम हो सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी की ऑफशोर इकाइयों के जरिए बिना खुलासा किए अडानी ग्रुप कंपनियों में बड़ी हिस्सेदारी रखने से इनके शेयरों में आसानी से जोड़तोड़ हो सकती है। रिपोर्ट में अडानी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने वाले मॉरिशस के प्रमुख इन्वेस्टर्स का जिक्र भी किया गया है। मसलन एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड की असेट्स 2.3 अरब डॉलर की है और इसकी 99.4% एसेट्स अडानी कंपनियों में लगी हुई है। इसी तरह कैस्ट्रा फंड की एसेट्स 67.4 करोड़ डॉलर की है और इसका 79.5% हिस्सा अडानी ग्रुप में लगा हुआ है। एलटीएस इन्वेस्टमेंट फंड की 1.5 अरब डॉलर की संपत्तियों में 97.9% एसेट्स अडानी ग्रुप में लगी हुई है। इसी तरह से एलेरा इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड की 3 अरब डॉलर की संपत्ति का 98.8% हिस्सा अडानी कंपनियों में लगा है। अपोलो इन्वेस्टमेंट की 61.3 अरब डॉलर की एसेट्स का 100% हिस्सा अडानी कंपनियों में लगा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 5 फंड के पास कुल मिलाकर 360 अरब डॉलर से ज्यादा की अडानी की कंपनियों के शेयर हैं। इन 5 फंड्स पर मॉन्टेरोसा इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स का कंट्रोल है। कुल मिलाकर रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप में टैक्स हेवन माने जाने वाले देशों में खड़ी की गई शेल कंपनियों के जरिए लेन देन किए गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे कई ऑफशोर फंड्स ने अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी भरकम इन्वेस्टमेंट किया है और इनके असली मालिक कौन है, इस पर अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। हालांकि अडानी ग्रुप की तरफ से बुधवार को ही हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी गई है और उसे झूठा बताया गया है। साथ ही कहा गया है कि इसका मकसद अडानी के लाए जा रहे एफपीओ को नुकसान पहुंचाना है। अब हिडनबर्ग की रिपोर्ट और अडानी की सफाई के बीच सच क्या है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल सकेगा।